बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 सितंबर जो मीरपुर डिवीज़न में शटर डाउन एहतजाज की कॉल है, उस हवाले से अंजुमन ताजरान गुलपर के ज़ेर इंतज़ाम आज एक मशावरती मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मैं इस मीटिंग में आमद पर तमाम अहबाब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और खुशामदीद भी कहता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आज़ाद कश्मीर भर में जो बिजली के बिल्लात हैं, उनमें नाजायज़ टैक्सेस के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर से एक पूंछ से तहरीक शुरू होती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी है। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न वालों ने 31 तारीख को एक एहतजाज किया है। बहुत अच्छा एहतजाज किया है उन लोगों ने। मैं अंजुमन ताजरान गुलपर की तरफ से सुर्ख सलाम पेश करता हूँ मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न वालों को। आज जो 5 सितंबर की कॉल है, उस हवाले से हमने एक मशावरती मीटिंग रखी है, जिसमें सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और बल्दियाती नुमाइंदगान हैं, वो इनवाइटेड हैं। हम तमाम अहबाब की राय लेकर इंशाअल्लाह 5 सितंबर की जो कॉल है उसको कामयाब भी करेंगे और उसका एक लाए अमल बनाएंगे। तो मुख्तसरन मैं जिन अहबाब के नाम पुकारूँगा वो अपनी अपनी राय देंगे। तो सबसे पहले लोकल कौंसलर राजा अतीक शबीर साहब से गुजारिश है कि वो एहतजाज के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अंजुमन ताजरान गुलपर राजा आफ्ताब आरिफ साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पे मदद किया। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि जहाँ तक हमारी जो है ना आपको हेल्प की ज़रूरत हुई, एहतजाज में हम भरपूर आपका साथ देंगे और पुरअमन एहतजाज में जो हमारे बाकी नुमाइंदगान भी हैं वो भी आपका भरपूर साथ देंगे। शुक्रिया। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं मुल्तमिस हूँ रिटायर्ड प्रोफेसर फ़ज़ल नसीम साहब से कि वो एहतजाज के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हज़रात जो यहाँ बैठे हैं, आप सब पे ये इस गर्ज़ व गायत पूरी तरह आया है कि हमारे आज़ाद कश्मीर के ख़ित्ते में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का जो बिल्लात का एक बहरान है, उस बहरान ने इतना बड़ा मसला पैदा कर रखा है कि पूरी गवर्नमेंट जाम हो चुकी है, बल्कि यूँ कि ये कि पूरा पाकिस्तान जाम हो चुका है। हम लोगों ने अपना किरदार अदा करते हुए इसमें अपना हिस्सा डालना है और हम भरपूर इसमें अपना हिस्सा डालेंगे, इसलिए कि ये हमसे नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के साथ यूँ कह लीजिए कि बड़ा भद्दा किस्म का मजाक है। एक शख्स का बिल आता है 100 यूनिट का 900 रुपये, दूसरे का बिल आता है 100 यूनिट का 1500 रुपये, तीसरे का बिल आता है 100 यूनिट का 2500 रुपये। यार खुदा का खौफ कहो, बिजली तो हर आदमी चलाता है, उसकी ज़रूरत है। उन्होंने इसमें क्या कैटेगरियाँ बना रखी हैं, लाइफ लाइन कैटेगरी है, प्रोटेक्टेड कैटेगरी है, कंज्यूमर कैटेगरी है और पता नहीं क्या क्या उसमें वो एक आदमी, ये देखिए कितना बड़ा बुरा मजाक है इस कौम के साथ और आवाम के साथ। एक आदमी, मैं फ़र्ज़ करो एक मकान बनवा रहा हूँ, मुझे वेल्डिंग की ज़रूरत है, मैंने 1 महीने में वो वेल्डिंग का प्लांट लगवाया, उसमें बिजली इस्तेमाल की, मेरी बिजली 300 यूनिट हो गई, 400 यूनिट खर्च हुई, जायज़ तरीके से मैंने खर्च की। अब मुझे उन्होंने इसमें डाल दिया कंज्यूमर में या और किसी शिक में कि इसके यूनिट जो है वो
50 रुपये 50-60 रुपये यूनिट के हिसाब से बिल देगा। आगे उसके 7 महीने वो चाहे 50 यूनिटें खर्च करे या 60 करे, उसको बिल उसी के हिसाब के दिया जाएगा। ये कितना बुरा मजाक है इस कौम के साथ। और क्यों कि लोगों को इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें ये दावत देते हैं कि कुंडी लगाकर काम कराएं, बेईमानी करें। बेईमानी की तरफ हमें राग़िब किया जा रहा है। जो कभी किसी मुल्क की कामयाबी का ये मेरे ख्याल में कोई हल नहीं है कि अगर सारे लोग बददियानत हो जाएं। हमें बददियानती की तरफ कॉल किया जा रहा है कि आए बददियानती करें और काम चलाएं। अगर हम सब लोग बददियानती, पहले हमारा मुल्क जो है बददियानतों के साथ में मेरे ख्याल में शायद पहले नंबर पर होगा, तो हमें मज़ीद इसमें आगे की तरफ ले जाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हमारे ख़िलाफ़ हैं। जो ये तो बिजली का एक मसला है, इसी तरह महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। ये जो आज हम लोग इकट्ठे हैं, ये उन लोगों के साथ हमारा एक छोटा सा हमें पैगाम है कि हम उनके साथ हैं। हमें कतन कोई इसमें बाहर नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम ये कहें कि हम उनके साथ नहीं। हम हर लिहाज से उनके साथ हैं। हम अगर वो बिजली का बिल नहीं जमा कराते हैं, हम नहीं करवाएंगे, कतन नहीं कराएंगे। उस वक्त तक नहीं कराएंगे जब तक कोई मसला हल नहीं हो जाता। लोगों के मसाइल हैं, इतनी मुश्किलात हैं। बीमारियों के लिए पहले कुछ मामलात हुआ करते थे, आज सूरत हाल ये है कि बीमारियों के लिए दवाइयों की इतनी मुश्किलात हैं कि एक दवाई आज 300 की है, कल 600 की आ रही है। लोग क्या करें, कहाँ जाए। तो मैं भरपूर अपनी तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से आप सबको ये बावर कराता हूँ कि हम सब लोग इस काल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन मजलिस, हमारे गुलपर के लिए एक काफ़ी दोस्तों की ख्वाहिश थी कि एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया जाए। तो 5 सितंबर की कॉल हमारी वो तो है ना, उसके अलावा जो एक्शन कमेटी है उसके हवाले से सदर अंजुमन ताजरान को मैं दावत देता हूँ कि आप उस हवाले से ब्रीफिंग दें, तो फिर जो आने वाले मुकर्रीन होंगे ना, वो इसी मुनासबत से गुफ्तगू भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काश उमरा के दरो दीवार हिला दो। जिस खेत से मैसर न हो दैका को रोज़ी, उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो। सबसे पहले तो तमाम दोस्त भाइयों का दिल के थाग रहियों से मशकूर हूँ। अवामी मसाइल के बारे से बात हो रही थी। काफ़ी दिनों से मैं कुछ अपनी सेहत तबीयत ठीक नहीं थी, दोस्तों की तरफ से हाज़िरी लगती रही। मैं अपनी टीम को भी इस बारे में सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी हाज़िरी, जो अपने हिस्से का रोल है, कुछ अपनी हाज़िरी लगवाते रहे। लेकिन चंद कमियाँ थी। मेरे दोस्तों ने मुझसे रब्ता किया। हमारी जो एक्शन कमेटी रावलाकोट और अंजुमन ताजरान रावलाकोट के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने भी हमसे रब्ता किया। उसके बाद जो एक्शन कमेटी कोटली के हमारे इम्तियाज़ असलम साहब हैं, बाकी दोस्तों के साथ, उन्होंने मुझे भी बताया कि हमारे भाई यासर साहब से भी उनकी बातचीत होती रही। तो वो एक्शन कमेटी वाले दोस्त भी हमारे साथ रब्ते में हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने भी हमारे ज़मीर को झंझोड़ा। हमने कोशिश की है अपने हिस्से का जो भी किरदार है, जो मुमकिन हो सका अंजुमन ताजरान के प्लेटफार्म से हम अदा करते रहें। मुझे उम्मीद है मेरे दोस्त इंशाअल्लाह हमारी इस कारकर्दगी हम तो नहीं होने के, इसमें हारने जितने वाली कोई बात नहीं होती। जब अंजुमन ताजरान होती है तो अंजुमन का नाम ही यही गठ होता है, उसमें तमाम दोस्त शामिल होते हैं। हमारा एक अलग से प्लेटफार्म है। अंजुमन ताजरान बेसिकली, जो सच्ची बात आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं मेरे दोस्त भाई, कि ये ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तंजीम कायम की जाती है, उनके हकूक़ के लिए जदोजहद की जाती है। लेकिन हमने कोशिश की है कि जो भी पॉजिटिव रोल हो हम अदा करते रहें। उसमें अवामी मसाइल हों, दोस्तों के लिए, अंजुमन ताजरान के दोस्तों के लिए मसाइल हों, उसमें जो पॉजिटिव रोल आ, कोशिश यही की जाती रही है कि आउट ऑफ वे ना जाया जाए। जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उसमें हमने तो जो नहीं दी। कोशिश यही की है कि वेलफेयर के वाले से, ताजर भाइयों के तहफ़्फ़ुज़ के वाले से जो मुमकिन हो इक़दाम कर सकें। मैंने जो कमी महसूस की थी, जिसके वाले से मैंने आज दोस्तों को तकलीफ़ दी है, सबसे पहले तो ये हमारा जमा होना, इसमें ये सब दोस्तों का यहाँ होना चाहिए। ये गैर सियासी और गैर जमाती इत्तेहाद है। मैं अपनी राय आपके सामने रखूँगा। जो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स थे, डॉक्टर मुजम्मिल साहब मेरे साफ़ी भाई, हमारे चिनार प्लस करके अभी सदर भी हैं, ये भी अक्सर आगाह करते रहते हैं। मतलब कहने का यह है कि बैसियत साफ़ी भी हम दोस्त
जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से आगाही ज़रूर करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं जो अपनी राय देना चाहता हूँ कि हमारे मसाइल पर उस तरह से शायद तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मैं तमाम दोस्त भाइयों से जो आज के इस प्लेटफार्म का, जो मैं पहले आपको वाज़ह कर चुका हूँ, गैर एलानिया और गैर सियासी प्लेटफार्म है, मैं राय दे के आपके दमन में ये बात छोड़ूंगा। मैं आपसे अच्छी राय की तवक्को रखता हूँ, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे हमने क्या करना है। मैं पहले आगाह कर चुका हूँ कि अंजुमन ताजरान आप दोस्त भाइयों की तंजीम है, वो एक अलग से प्लेटफार्म कायम है। हम उसकी भरपूर इंशाल्लाह आप जो भी कॉल आप दें, जो भी आपकी पॉजिटिव कॉल होगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने दोस्त भाइयों के तावन से कि हम दाम में दिल में सुखने आपके लिए हाज़िर हैं। दिन हो या रात हो, आप हमें आजमा के देख लें। आजमाए उनको आजमाने की ज़रूरत नहीं, तो इंशाल्लाह वो हम आपके लिए हाज़िर हैं। लेकिन जो मैं कमी महसूस कर रहा था, जिसकी मैं राय के लिए आज ये हमने आपको तकलीफ़ दी है, और उसमें कोशिश की है कि तमाम दोस्त भाई गैर सियासी गैर जमाती, पहले मैं आपको आगाह कर चुका हूँ, और उसमें आपके हिस्से का रोल चाहिए। हम एक्शन कमेटी बनाने जा रहे हैं, उसमें आपकी राय चाहिए। जो मसाइल हैं जो मेरे जहन में, मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। फजल साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो हमारे कौमी सतह के मसाइल हैं वो आपको सबको यहाँ है। सोशल मीडिया का ज़बरदस्त रोल है, लेकिन जो तहरीक रावलाकोट से चली है वो पीक पे है। कल आप देख सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी इसी जो तहरीक है उसको अपना मौक़िफ़ बनाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट के सामने रख दिया है। ये हमारा मौक़िफ़ उनके लिए भी एक बड़ा इनिशिएटिव साबित हुआ कि यहाँ पर बिल क्यों जलाए जा रहे हैं, टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें बिजली आप दे रहे हैं तो बिल तो हमें देने दें। यानी ये आपकी जो प्रोटेस्ट है, ये गवर्नमेंट लेवल पर भी मैं समझता हूँ इसको इतना बड़ा इनिशिएटिव मिला है कि हमारी गवर्नमेंट भी इसको मौक़िफ़ बनाकर गवर्नमेंट पाकिस्तान के सामने पेश कर रही है। बहरहाल वो मसला मैन आप सब के सामने आया है, ज़ालमाना टैक्सीज़, नाजायज़ बिलिंग, ओवर बिलिंग, वोल्टेज, ये इशू आपके सामने है। मैं चंद मसाइल जो गुलपुर के हवाले से मेरे जहन में थे, जिसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एक्शन कमेटी बनाना ये नंबर गेम नहीं है। अगर आप लोग अपना रोल प्ले कर सकें, अपने हिस्से का किरदार अदा कर सकें, वक्त दे सकें। मैं इसमें ये कहता हूँ इस एक्शन कमेटी में अंजुमन ताजरान के दोस्त आपके भाई दोस्त के सूरत में शामिल हैं। ये अवामी तहरीक है, अवामी एक्शन कमेटी है, पब्लिक से लोग हम लेने जा रहे हैं। जो भी आदमी अपना वक्त और अपना जो है ना हमें टाइम दे सकते हैं और जो वक्त देकर हमें इस काज में शामिल हो सकते हैं, हम उनके लिए हाज़िर हैं। वो मैं अपने दोस्त जो है ना असलान काला साहब हैं, कदीर बाट साहब हैं, ये आफ्ताब साहब हैं, हम 3-4 दोस्तों की एक कमेटी सिर्फ इसलिए बनाने जा रहे हैं कि ये दोस्त इनके पास आप नाम लिखवाएं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाएं, और जो अपना वक्त दे सकें वो ज़रूर अपना इसमें हिस्सा डालें। सबसे पहले तो मेरे जो गुलपुर के हवाले से मसाइल हैं, उसमें मैं जो सबसे मेन मसला समझता हूँ कि हमारे यहाँ BHU में डॉक्टर साहब की तरफ से अदम जो दस्तयाबी है, जो बड़ा मसला हमारे लिए है, उस पर मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है कि उसके हवाले से हम मशावरत करेंगे। यहाँ पर इमरजेंसी यूनिट का कायम होना चाहिए। इतने ज़्यादा आबादी 10 से 15 हज़ार की आबादी में एक हमारा BHU है, वहाँ पर रात को कोई बंदा भी नहीं होता। तो इसके हवाले से ज़रूर हम पॉइंट अपना रखते हैं। जब बिलों की बात हो तो यहाँ पर हमें छोटी सी दुरुस्ती के लिए भी नाड़ जाना पड़ता है। तो क्यों ना हो कि हम अपने SDO साहब को इतना तो कह सकें कि यार यहाँ से करोड़ों का बिल लेते हैं, यहाँ पर हमारा दफ्तर कायम है, वो महीने में 2 दिन तो हमें दे दें कि हमारे लोगों के ये बिल्स यहाँ जाकर दुरुस्त किए जा सके। ये भी हमारा पॉइंट है। उसके साथ ही साथ जुल्म की इंतहा है कि यूनियन कौंसिल थरोची के जो सेक्रेटरी हैं हमारे लोकल कौंसिल के हवाले से, चलो हमारे बल्दियाती निज़ाम कायम नहीं था, उन्होंने मौज मस्ती बनाई रखी। वो जराई के रहने वाले थे और कोटली बैठते हैं। यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़े तो आपको कम से कम 2 से 3 हज़ार रुपया बल्कि खिदमत खातर अलग से करके फिर वो हमें मिलता है, और यूनियन कौंसिल थरोची के वो सेक्रेटरी हैं। तो मैं ये भी पॉइंट अपने नज़र में रखता हूँ आप दोस्तों के सामने कि इस हवाले से भी हमने अपना पॉइंट रखा हुआ है कि वो यहाँ पर बैठेंगे। इससे पहले मेरे उनसे काफ़ी टाइम बात हुई थी, तो मैंने उनको ऑफ़र दी थी कि आप हमारे प्रेस क्लब में हफ्ते में 1 या 2 दिन बैठें, लोगों के लिए मसाइल कम हों। और यहाँ से कोटली जाने आने में और 2-3 चक्कर लगवाने में 2-3 हज़ार रुपया लग जाता है, और काम कितना का है, 200-400 रुपये की बात है। जो गुलपुर तुंगाल रोड है, ये हमारी आपके सामने है, तमाम लोग इस पर सफ़र करते हैं। रोड किसी एक बंदे की नहीं होती, इस पर पैच भी नहीं लग सके। ये भी पॉइंट हमारा है, इसमें हमने रखा हुआ है। आटे की अदम दस्तियाबी, आटे के हवाले से आप लोगों को यहाँ होना चाहिए कि 30 साल पहले हमारा कहीं पर एलोकेशन का एक शेड्यूल जारी हुआ था, और आबादी हज़ारों अफराद के हवाले से बढ़ गई है, और आज तक उसी शेड्यूल पर काम हो रहा है। एलोकेशन जब बढ़ेगी नहीं तो परमिट तो बढ़ रहे हैं, एलोकेशन नहीं बढ़ रही तो बहरान उसी तरह है। इसके हवाले से मैं ज़रूर आपके गोशे गुजार ये करूँगा। बाज़ार के हवाले से हमारा एक ट्रांसफार्म है, वो हमें कहीं वादा किया गया था, वो नहीं मिल सका, उस पर भी मेरे ये पॉइंट रखा हुआ है। और हमारी जो कोटली से गुलपुर की ट्रांसमिशन लाइन है, ये अगर बेहतर हो तो लाइन लॉसेस कम हो सकते हैं। ये भी हमारा एक पॉइंट है। कहने का मतलब ये है, ये जो सारे
पॉइंट हैं जिसमें हमारे 5 से 6 पॉइंट सिर्फ गुलपुर के हवाले से हैं। गुलपुर का मतलब है ये दाएं बाएं के लोग सब के लिए ये मसला है। इस पर आप अपने हज़ार ख्याल करें और इसी हवाले से हम एक्शन कमेटी बनाकर उसके हवाले से और मुतालबात रखेंगे। उसके एहतजाज की हम तरतीब तय करेंगे, कितना वक्त दे सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ब्रीफ करना चाहता था, एंड पर ज़रूर बात करूँगा। इसी हवाले से जो